वेलकम बैक टू माय चैनल पाथ टू ग्रो लाइफ। दोस्तों, इस चैनल पर आप जब भी आते हैं तो आपको ऐसे वीडियोस मिलते हैं जो आपके लाइफ में ग्रो करने के रास्ते बताते हैं। तो आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं कि जिसको देखने के बाद आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि क्या वो 3 आदतें या वो 3 गलत फहमियाँ आपके अंदर भी है जो ज़्यादातर नाकामयाब लोगों में पाई जाती है। तो सही बात तो तब मालूम होगी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। तो आइए बात करते हैं कि वो 3 गलत फहमियाँ या 3 बुरी आदतें कौन सी है जो हर नाकामयाब आदमी में कॉमनली पाई जाती है। दोस्तों, आप भी ऑब्जर्व करते होंगे बहुत सारे नाकामयाब लोगों को जो ज़िंदगी में नाकामयाब हो गए, और नाकामयाब का मतलब यह है कि दुनिया उसको कहती है कि हाँ, ये कुछ नहीं कर पाया, लाइफ में नाकामयाब ही रहा, जिसको देख करके लगेगा कि ये ज़िंदगी में नाकामयाब रहा। तो ऐसे लोगों की कुछ कॉमन आदतें होती हैं। यूँ तो बहुत सारी आदतें होती हैं, लेकिन हमने 3 बड़ी आदतें जो हर नाकामयाब लोगों में कहीं ना कहीं पाई जाती है, उस पर आज चर्चा करेंगे। नाकामयाब लोगों में जो सबसे पहली आदत जो लगभग सभी नाकामयाब लोगों में पाई जाती है वो ये है कि वो अपनी नाकामयाबी का ठिकरा दूसरों के सर पर फोड़ते हैं। वो अपनी हर नाकामयाबी के लिए इल्ज़ाम दूसरे के सिर डालते हैं। वो अपनी ओर कभी नहीं देखते हैं। अपने आप को वो परफेक्ट मानकर चलते हैं। उसे अपनी कमी कभी दिखती ही नहीं है। और जब भी वो नाकामयाब होते हैं तो ये कहते हुए मिलेंगे कि मैं उसके वजह से नाकामयाब हो गया, मैं अपने टीचर की वजह से नाकामयाब हो गया, मैं अपने माँ बाप की वजह से नाकामयाब हो गया, मैं अपने भाइयों की वजह से नाकामयाब हो गया, मैं अपने दोस्तों की वजह से नाकामयाब हो गया। लेकिन कभी वो ये नहीं कहेंगे कि मैंने खुद गलत तरीका अपनाया जिसकी वजह से मैं नाकामयाब हुआ। तो दोस्तों, ऐसे लोग आपको जब भी दिखें तो समझ जाइए कि ज़िंदगी में कामयाब होने वाले नहीं हैं। और अगर ये गलतफहमी आपके अंदर है तो आप भी सतर्क हो जाइए और जितना जल्दी हो इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए और अपनी कमियों का, अपनी नाकामयाबियों का जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना सीखिए। तभी आप अपने अंदर सुधार कर पाएंगे। जो लोग अपनी नाकामयाबियों की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं वो अक्सर अपने अंदर कमी जो होती है उसको दूर नहीं कर पाते हैं, और यही वजह है कि वो ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उसने अपनी कमी कभी दूर करने का कोशिश किया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। इसलिए ना तो उसकी कमी दूर हुई और ना उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुले। दूसरी जो बुरी आदत या गलतफहमी कहिए जो हर नाकामयाब इंसान में कॉमनली पाई जाती है वो ये है कि वो बात बात में तकदीर को बीच में लाएंगे। वो ये कहते हुए मिलेंगे कि मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन जो तकदीर में है उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता है भाई। अक्सर ये देखिएगा कि ये लोग बात बात में तकदीर की बात करेंगे, कोशिश कम करेंगे, तकदीर की बात ज़्यादा करेंगे। आराम करना ज़्यादा चाहेंगे। जब चर्चा चलेगी दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच कि हाँ भाई आपने ये क्यों नहीं किया, आपके लिए ये मौके अच्छे थे, आप वो कर सकते थे, तो वो यही कहते मिलेंगे कि अरे भाई सब तकदीर का खेल है। मतलब ऐसे लोग बार बार तकदीर को बीच में लाएंगे। दोस्तों, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो परफेक्टली बता सके कि उसके तकदीर में क्या क्या है या आने वाले दिनों में उसके तकदीर में क्या क्या होने वाला है। तकदीर का हाल सिर्फ और सिर्फ कोई जानता है तो वो अल्लाह जानता है। लेकिन वो अपने आप को अपने तकदीर की भविष्यवाणी करके ये साबित करता है कि वो आने वाले दिनों की बात को भी जानता है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है उसकी, जिसकी वजह से वो आगे कोशिश करने से रुक जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को तो तकदीर के हवाले छोड़ दिया। अब उसको जब तकदीर बीच में आ गया तो फिर उसको कोशिश करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब कोई बच्चा जो एग्ज़ाम में फेल हो जाता है वो कहता है तकदीर में था इसलिए फेल हो गए, जबकि वो ये नहीं देखता है कि मैंने कोशिश नहीं किया। ऐसे लोग अक्सर ये कहते हुए मिलेंगे कि अरे मैं एवरेस्ट पर चढ़ने से रह गया, मैं आईएएस बनने से रह गया, क्योंकि तकदीर में नहीं था, जबकि उसकी कोशिश इतनी नहीं थी जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सका था। लेकिन ब्लेम किस पे डाला? तकदीर में। तीसरी और आखिरी जो बड़ी गलतफहमी या बड़ी ख़राबी कहिए जो हर नाकामयाब लोगों में पाई जाती है वो ये है कि वो हार्ड वर्क से भागते हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे और उनको लगेगा कि उसने बहुत मेहनत कर लिया। उसके दिमाग में ये बैठा होता है कि जितने भी कामयाब लोग हैं
जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो मेहनत की वजह से नहीं बल्कि कोई ट्रिक की वजह से यहाँ तक पहुँच गए, या कुछ हेरा फेरी करके वो लोग कामयाब हो गए हैं। उसके दिमाग में यही घूमता होता है और उसे लगता है कि मेहनत करने वाला आदमी आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए कुछ और चीज़ें हैं जो मेहनत से अलग है। यही सब बातें उनके दिमाग में घूमती होती है और यही वजह है कि अपनी थोड़ी सी मेहनत को भी बहुत ज़्यादा मेहनत तस्वुर कर लेते हैं। और जब कोई उनको कहता है कि अरे भाई अपने काम में मेहनत करो, जो कामयाबी मेहनत से मिलती है, तो ये कहेंगे कि अरे मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत हाथ पाँव मारा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने तीर मारा, मैंने बटेर मारा। जबकि देखा जाए तो वो ऐसा कुछ नहीं किए होते हैं और हमेशा वो शॉर्टकट अपनाते रहते हैं कि किस तरह से जो है हमको कोई ऐसा ट्रिक अपनाया जाए, चूँकि दिमाग में यही सब होता है कि मैं कामयाबी की बुलंदी पर पहुँच जाऊँ, मेरे पास रुपया, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी घोड़े, मकान सब हो जाए। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूमती होती है, लेकिन मेहनत करके हासिल करने की बात नहीं, बल्कि किसी और ज़राए से वो जो है उसकी तलाश करते होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये 3 गलतफहमियाँ और ये 3 बुरी आदतें आपके अंदर भी हैं तो आप जितना जल्दी हो इससे बाहर आ जाएं, नहीं तो आप भी दुनिया के बहुत सारे नाकामयाब लोगों में से एक आप भी होंगे और आप चाह करके भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 3 बुरी आदतें आपको कभी भी कामयाबी के रास्ते पे आने नहीं देगी। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।